सो स्टूडेंट्स, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ गिवन एज अ फील्ड इज इन द शेप ऑफ ए ट्रेपीजियम। तो अगले क्वेश्चन के अंदर हमारे को जो चीज़ गिवन है उसमें कह रहा है कि एक फील्ड है जो ट्रेपीजियम की फॉर्म में है। तो हम क्या करेंगे, एक फिगर ड्रॉ करेंगे जो किस शेप में होगी, ट्रेपीजियम की शेप में। सो थोड़ा सा व्यू क्लियर करने के लिए मैं इस चीज़ को राइट साइड में ड्रॉ कर दूंगा थोड़ा। सो लेट अस सपोज इट इज़ योर ट्रेपीजियम। तो इस सेइंग कि ए बी सी डी एक जो हमने ट्रेपीजियम ले लिया है उस पैरेलल साइड आर 25 मीटर एंड 10 मीटर। क्योंकि पैरेलल साइड अब हमें पता है ट्रेपीजियम के अंदर एक पेयर पैरेलल होता है, एक नॉन पैरेलल होता है। तो हमारे को जो यहाँ पर इसने साइड्स गिवन दी हैं उसके जो डायमेंशंस हैं वो हैं, एक जो दोनों पैरेलल साइड है एक तो 25 है, तो कंप्लीट ये 25 है और एक 10 दी है जो पैरेलल है। तो एक जो नॉन पैरेलल है, वन इज़ 14, वन ही सेइंग इज 13 मीटर। ये नॉन पैरेलल साइड्स की बात हुई है, यहाँ पर ये पैरेलल साइड्स की बात की है इस क्वेश्चन में। तो कह रहे हैं इस पूरी कंप्लीट फील्ड का आपको क्या करना है, एरिया फाइंड आउट करना है। तो एरिया फाइंड आउट करने के लिए हम इस क्वेश्चन में कंस्ट्रक्शन करेंगे। तो एक लाइन ड्रॉ करेंगे ए से लेके डी सी पे। सपोज दिस इज पॉइंट ई। तो ई पॉइंट ऐसा ड्रॉ किया मैंने कि जो हमारी ए बी सी डी थी उसके अंदर से एक पैरेलल और एक ट्राइंगल बन गई। तो बेसिकली एरिया ए बी सी डी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई प्लस एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी ई। ना क्वेश्चन इज कि ये पैरेललोग्राम कैसे बनी, बाय कंस्ट्रक्शन। मैंने कंस्ट्रक्शन से लाइन को ही ऐसे ड्रॉ किया कि जितनी ये साइड है उतनी ये हो जाए और पैरेलल ये दोनों साइड्स कंप्लीट भी गिवन थी तो उसका कुछ पोर्शन भी क्या होगा, पैरेलल होगा। तो इस वजह से अगर ये 10 गिवन है तो ये भी यहाँ तक कितनी हो जाएगी, 10। तो बेसिकली ए बी सी ई इज़ अ पैरेललोग्राम, ए ई डी इज़ अ ट्राइंगल। तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम जो होगा कंप्लीट क्या होगा, इंडिविजुअल दोनों को मैं एरिया निकाल के सम कर दूंगा। तो फर्स्ट पोर्शन का वर्क मेरा क्या रहेगा कि ए डी ई के अंदर हमने क्या करना है, इसका एरिया फाइल फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना पड़ेगा, फाइंड करना पड़ेगा। बट फर्स्ट ऑफ ऑल एक और चीज़ आती है कि अगर ए बी सी ई, सिंस ए बी सी ई इज़ अ पैरेललोग्राम, अगर ये पैरेललोग्राम बन गई तो इसकी अपोजिट साइड इक्वल हो जाएंगी। ऑल्सो जो बी सी है हमारा वो किसके इक्वल हो जाएगा, ए ई के इक्वल। एंड बी सी इज़ 13, तो ए ई भी कितना हो गया, 13 हो जाएगा। मतलब ये जो ए ई है ये यहाँ से लेके यहाँ तक 13 हो जाएगा। पहले हम बेसिक प्रॉपर्टीज़ को यूज़ कर रहे हैं जो आप लोग पढ़ते आए हैं। तो अब हम क्या करेंगे, पहले पैरेललोग्राम का एरिया में निकाल सकते हैं एंड ट्राइंगल का एरिया में निकाल सकते हैं। तो हम पहले क्या करेंगे, एक ट्राइंगल का एरिया फाइंड आउट करेंगे। ट्राइंगल कौन सी है, ए डी ई। अब ट्राइंगल के अंदर भी अगर ये टोटल 25 थी, 10 यहाँ तक है, तो ये कितनी बची, 15। 25 में से अगर पैरेललोग्राम का 10 गया तो यहाँ पर कितनी बचेगी, 15। तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राइंगल का एरिया फाइंड आउट करेंगे। तो एरिया इन ट्राइंगल ए डी ई, तो एरिया हम इस ट्राइंगल का फाइंड आउट करेंगे। तो इस ट्राइंगल का एरिया फाइंड आउट करने के लिए पहले वही हम ए बी सी लेट करेंगे। तो हमारे को कैमरे ऑन होगा। तो इन ट्राइंगल ए डी ई के अंदर हमने एरिया निकालना है, तो हम पहले ए बी सी लेट करेंगे। तो हमारा यहाँ पर ए क्या हो जाएगा, 14, बी क्या हो जाएगा, 13 एंड सी हम एज्यूम कर सकते हैं 15। तो सेमी पेरीमीटर एस क्या हो जाएगा, तीनों साइड्स का सम बाय 2। सो इनको हम ऐड करेंगे 42/2, सो इट विल कम 21। तो हमारा इस ट्राइंगल का सेमी पेरीमीटर निकल के 21 आया। तो हमें अब इसका एरिया निकालना है। तो एरिया इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी।
एस कितना है 21 एंड 21 माइनस ए कितना है 14, 21 माइनस 13 जो कि बी का वैल्यू है एंड 21 माइनस 15. So again here 21 into 7 into 8 into 6. तो अब इसका हम क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे. तो 21 को मैं 3 into 7 लिखूँगा, 7 एक एज इट इज़ है, 8 को मैं 3 times 2 लिख सकता हूँ और 6 कैन बी रिटन एज 2 multiply 3. तो ये बेसिक फार्मूला हीरोन्स फार्मूला जो हमने कई क्वेश्चंस में यूज़ किया है वो हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं फॉर फाइंडिंग द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल. तो यहाँ पर आप पेयरिंग करेंगे तो एक 3 का पेयर बन रहा है, एक 2 का पेयर बन रहा है, एक और 2 का पेयर है, एक 7 का पेयर. तो हमारी जो वैल्यूज़ निकल के आई 3 मल्टीप्लाई 7 इंटू 2 इंटू 2. तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे 756. So sorry, this is not 56, 84 सेंटीमीटर स्क्वायर. तो एरिया कितना निकला 84. तो एरिया ऑफ ट्राइंगल एटी कितना है 84. तो अब हमने क्या निकालना है, पैरेललोग्राम का एरिया. तो अभी हम पैरेललोग्राम के एरिया को फाइंड आउट करना है. तो आप पैरेललोग्राम का एरिया फाइंड करने के लिए उसका फॉर्मूला क्या होता है कि बेस इंटू एल्टीट्यूड. तो इन पैरेललोग्राम ए बी सी ई, इस एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू बेस इंटू हाइट. हमें पता है कि पैरेललोग्राम का एरिया क्या होता है, बेस इंटू हाइट. तो हमें पैरेललोग्राम का एरिया निकालने के लिए बेस और हाइट पता होना चाहिए. और इसका बेस कितना है हमारा, दैट इज़ योर 10. हाइट हमें अब निकालना है. तो देखा जाए तो जो पैरेललोग्राम बना वो ट्रेपीजियम से बना, तो जो ट्रेपीजियम का हाइट होगा वही हाइट तो पैरेललोग्राम का बनेगा. तो ट्रेपीजियम का हाइट भी अगर हमारे पास गिवन है या ट्रायंगल का भी हाइट हमारे पास गिवन है तो हमारा जो पैरेललोग्राम का हाइट है वो भी सेम रहेगा. तो हम क्या कर सकते हैं, ए से लेके एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करी जो कि एफ पॉइंट पे टच कर रही है डी ई को. तो डी ई ए डी ई के अंदर से भी अगर हमारे पास हाइट निकल जाए तो हम वहाँ पर यूज़ कर पाएंगे. तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम ट्राइंगल ले लेंगे ए डी सी. एरिया जो ए डी सी का हमने निकाला था 84, उसको मैं हाफ इंटू बेस इंटू हाइट के बराबर रख सकता हूँ. जो ट्राइंगल का बेस कितना है 15, हाइट हमें निकालना है. तो हम इसे सॉल्व करेंगे 2 क्रॉस मल्टीप्लाई में 15 इज इक्वल टू हाइट. सो 15 1 जार 15 1 8. सो h कितना आया 11.2. तो यहाँ पर ये कितना आया 11.2. तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कितना निकल के आएगा जब इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे. सो ये कितना आया 112 सेंटीमीटर स्क्वायर. एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हमारा 112 आया. तो यहाँ पर हमारी हाइट कितनी आई 11.2. तो बेसिकली थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन तो है बट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और कुछ खास है नहीं, बेसिक सा क्वेश्चन है. इसके अंदर हमने क्या किया, पूरी ट्रेपीजियम गिवन थी, ट्रेपीजियम को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया. एक लाइन ए ई क्रिएट कर ए क्रिएट करते पूरी फिगर एक ट्राइंगल और पैरेललोग्राम में डिवाइड हो गई. कंस्ट्रक्शन ही ऐसे किया कि जो ये ए बी था वो सी ई के बराबर हो गया, मतलब ए बी 10 और सी ई भी 10. यहाँ से ए ई का लेंथ क्वेश्चन में गिवन था 13, और सॉरी बी सी अगर 13 हो गया तो ये भी 13 बिकॉज अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम. अब ए डी ई का मोस्ट ऑफ द डायमेंशंस वर गिवन, 14 वाज गिवन और टोटल 25 था. 10 चला गया तो 15 ही साइड आ गया. अब हमने क्या किया, पहले ए डी ई का हीरोन्स फार्मूला से एरिया फाइंड किया. फिर हमारा काम था पैरेललोग्राम का एरिया फाइंड करना, और पैरेललोग्राम का एरिया का फॉर्मूला होता है बेस इंटू हाइट. तो पैरेललोग्राम का बेस हमारे को 10 गिवन था बट इसका हाइट निकालने के लिए हमें ट्राइंगल का हाइट यूज़ किया. और हमें पता है एक फिगर में दोनों का हाइट तो सेम ही रहेगा क्योंकि दोनों की जो दोनों पैरेलल लाइंस है वो क्या हैं, दोनों को इक्वली ख़त्म कर रही हैं.
तो यहाँ पर हमने क्या किया, पैरेललोग्राम का एरिया फाइंड करने के लिए फिर से ट्राइंगल एडीसी ली और इसका एरिया जो हमने फाइंड किया उसको हाफ इंटू बेस इंटू हाइट के इक्वल रखा। वहाँ से हमारे को बेस पता था, हाइट अवेलेबल हो गई। हाइट अवेलेबल होते ही हमने क्या किया, पैरेललोग्राम का भी एरिया फाइंड आउट कर दिया। तो जो हमारा टोटल एरिया बचा ABCD का, अब हम पैरेललोग्राम को ऐड करके फाइंड आउट कर लेंगे, दैट इज़ 112। तो अब इन दोनों को ऐड करके कितना है, 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो दिस इज आंसर टू दिस क्वेश्चन। तो आपको इस क्वेश्चन को, इस चैप्टर के जितने ही क्वेश्चन को स्टेप्स में करना होगा। स्टेप 1, फाइंड द ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल, देन फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। बट उसके लिए आपको हाइट चाहिए था। हाइट के लिए आपने इसका जो एरिया निकाला उसको हाफ इंटू बेस इंटू हाइट के इक्वल रखा, वहाँ से हाइट निकला। फिर बेस इंटू हाइट के फॉर्मूला पुट किया तो वहाँ से पैरेललोग्राम का निकला। उसके बाद जो बेसिक चीज़ इन दोनों के इंडिविजुअल एरियाज़ को ऐड किया तो वी गॉट आवर आंसर। So this is the way you have to attempt this question in parts. तो स्टूडेंट्स, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसके अंदर कहा गया है कि इफ वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल इज डबल्ड, कह रहे कि हमारे पास जो ट्राइंगल गिवन है उसकी जो एक साइड है उसको हमने डबल कर दिया। तो एक फाइंड द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ न्यू ट्राइंगल दस फॉर्म। तो बेसिकली वो यहाँ पर क्या कर रहा है, 2 ट्राइंगल्स की बात कर रहा है। अगर मैं ड्रॉ कर रहा हूँ ट्राइंगल ABC, अगेन अ ट्राइंगल A डैश B डैश एंड C डैश में टेक। तो मैंने क्या किया, एक ट्राइंगल ABC ले लिया, दूसरी ट्राइंगल है A डैश B डैश एंड C डैश। तो 2 अलग अलग ट्राइंगल्स हैं। वो कह रहा है कि दोनों ट्राइंगल्स की जो साइड्स होंगी, इसकी मान ली मैंने ABC इनकी डायमेंशन स्मॉल, और जो इनकी डायमेंशन है बड़ी ट्राइंगल जो बनेगी उसकी डायमेंशन क्या है, प्रीवियस वाले की डबल एंड डायमेंशन। तो ये 2A है, ये 2B एंड ये 2C है। उसने क्वेश्चन में कहा है कि एक ट्राइंगल गिवन है ABC, तो हमने क्या किया, उस ट्राइंगल की तीनों साइड्स को एज्यूम कर लिया, A, B एंड C। तो जब मैंने उस ट्राइंगल की हेल्प से नई ट्राइंगल बनाने जाऊंगा तो उसने बोला उसकी हर एक साइड जो कॉरस्पॉन्डिंग है तो वो क्या है, उसे डबल। तो ये A थी तो ये 2A, ये B थी तो 2B एंड C वाली क्या बन जाएगी, 2C। तो उसने बोला है कि इसका एरिया निकालो, इसका एरिया निकालो, उनका रेशियो निकालो। रेशियो मतलब इन दोनों के एरियाज़ को निकाल के आप डिवाइड कर सकते हैं। तो आप डायरेक्टली हीरोन्स फार्मूला को यूज़ करेंगे यहाँ पर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या लेंगे, इन ट्राइंगल ABC वेयर AB इज इक्वल टू में A, BC इज इक्वल टू में B एंड CA इज इक्वल टू में स्मॉल c, एंड सेमी पेरीमीटर को हमने क्या मान लिया, स्मॉल s। वी आर टेकिंग इट एज अ स्मॉल s। तो हम यहाँ पर जब एरिया निकालेंगे ABC का, वो क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ s माइनस A, s माइनस B एंड s माइनस C। तो हमारा जो ट्राइंगल ऑफ ABC का एरिया रहेगा वो यही रहेगा सिंपल, क्योंकि वैल्यूज़ तो हमारे पास कोई गिवन है नहीं। तो दूसरी तरफ जब मैं ट्राइंगल लूँगा, हमारी कौन सी ट्राइंगल आ जाएगी, मैं इस तरफ अगर फाइंड आउट कर रहा हूँ, एरिया ऑफ ट्राइंगल A डैश B डैश C डैश का निकालने के लिए हमारे को क्या गिवन है, A डैश B डैश गिवन है, जिसको हमने क्या मानना है, 2A। इसी तरह दूसरी साइड क्या है, B डैश C डैश, वो क्या बन गई, 2B। सिमिलरली हमारी तीसरी साइड जो है A डैश C डैश, वो क्या बन गई, 2 ऑफ C। तो हम इसका सेमी पेरीमीटर को मान लेंगे, एज्यूम करेंगे कैपिटल S, बिकॉज स्मॉल s तो हमने उस दूसरी ट्राइंगल के लिए यूज़ किया। तो अब हमें क्या करना है, इसका एरिया फाइंड करना है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल A डैश B डैश C डैश इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ कैपिटल S माइनस A, कैपिटल S माइनस B, कैपिटल S माइनस ऑफ C। तो ये बेसिक फार्मूला था ABC। तो हमने क्या किया, यहाँ पर वैल्यूज पुट करते चले जाएंगे, S इंटू S माइनस A कितना था इस केस में हमारा, 2A। तो यहाँ क्या रहेगा, S माइनस 2B, यहाँ रहेगा S माइनस 2C। S यहाँ पर हमने जो S पुट किया दैट इज अ कैपिटल S,
और वो क्या है, बड़ी वाली जो ट्राइंगल है ए डैश बी डैश सी डैश का सेमी पेरीमीटर, तो उसका पहले हमें सेमी पेरीमीटर फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो हमारे पास यहाँ पर सेमी पेरीमीटर एस क्या हो जाएगा, सम ऑफ ऑल साइड्स दैट इज 2a + 2b + 2c बाय 2। तो वो क्या हो सकता है, 2 × a + b + c बाय 2। सो 2 से 2 कैंसिल आउट, तो इसका वैल्यू क्या बचा यहाँ पर, सेमी पेरीमीटर का जो हमारे पास वैल्यू बचेगा वो किसके इक्वल आ सकता है, 2 टाइम्स ऑफ a + b + c। सो स्टूडेंट्स हमारे पास सेमी पेरीमीटर बड़ी ट्रायंगल का क्या है, a + b + c एंड विच इज़ इक्वल टू a प्लस दैट इज़ द इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ स्मॉल ट्रायंगल, बिकॉज जो हमारे पास स्मॉल ट्रायंगल है उसका सेमी पेरीमीटर क्या होगा, a + b + c, बिकॉज तीनों डायमेंशन को हमने a b c लेट किया। तो यहाँ पर जो a b c आया है वो तो हमें सेमी पेरीमीटर की फॉर्म में चाहिए, और इसका पेरीमीटर क्या था, सेमी पेरीमीटर s था, तो इसका सेमी पेरीमीटर क्या हुआ, a + b + c बाय 2। तो वो चीज़ क्या निकली, a + b + c दैट इज़ द डबल ऑफ गिवन थिंग। तो उसका जो सेमी पेरीमीटर है नए वाले ट्राइंगल का वो क्या हो गया, डबल हो गया। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ 2 टाइम्स ऑफ स्मॉल s, क्योंकि सारी डायमेंशन डबल होने की वजह से बड़ी ट्राइंगल का सेमी पेरीमीटर भी डबल हो जाएगा। तो यहाँ पर कैपिटल S की जगह पर मैं हर जगह 2s यूज़ कर सकता हूँ, स्मॉल s। दिस वे। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो √of 2s, ध्यान से देखें यहाँ से भी 2 कॉमन आएगा, अंदर क्या बचा है s - a, यहाँ से भी 2 कॉमन आएगा s - b, यहाँ से भी 2 कॉमन आएगा s - c, क्योंकि इन दोनों में से 2 कॉमन, एक इन दोनों में से एक इन दोनों में से 2 कॉमन आया। तो हमारे पास टोटल कितने 2 बच गए, 1 2 3 4। तो 4 2 होने की वजह से 2 तो बाहर आ जाएंगे, पेयरिंग करेंगे तो एक पेयरिंग और एक पेयरिंग। अंदर क्या बचेगा हमारे पास, सिंपल एक s बचा, s - a, s - b एंड s - c। So this is for area of triangle ABC। तो ये किसके इक्वल था, ये हमारे प्रीवियस ट्राइंगल जो छोटे वाली थी उसके एरिया के इक्वल था। तो हम यहाँ क्या करेंगे, 4 टाइम्स ऑफ ट्राइंगल ABC लिख दिया। तो अब हम इसने क्या बोला था, रेशो फाइंड करने के लिए। सो बेसिकली हमने फर्स्ट ऑफ ऑल, मैं रिपीट करता हूँ इस क्वेश्चन को, इसने क्या किया, 2 ट्राइंगल गिवन दी थी जिसमें से एक ट्राइंगल थी ABC, दूसरी हमने मान ली a डैश b डैश c डैश। तो फर्स्ट ट्राइंगल की डायमेंशन को हमने मान लिया स्मॉल a स्मॉल b स्मॉल c। तो जो बड़ी ट्राइंगल है उसने बोला है कि उसकी डायमेंशन उसकी डबल है। तो अगर ये a थी, ये 2a b 2b में कन्वर्ट हो गया, c 2c में, तो इसका जो पेरीमीटर निकला a + b + c, इसका पेरीमीटर था 2a + 2b + 2c। तो जब मैंने सेमी पेरीमीटर निकाला तो इसका सेमी पेरीमीटर ये निकला a + b + c बाय 2, और जो इसका पेरीमीटर निकला वो सिर्फ a + b + c निकला, क्योंकि वो इसका डबल होगा, साइड्स डबल होने की वजह से। अब दोनों का मैंने इंडिविजुअल एरिया फाइंड किया, इसका एरिया तो मेरे पास डायरेक्ट आ गया, एंड जो यहाँ पर s दिया हुआ है दैट इज s इन स्मॉल्स, दिस इज नॉट कैपिटल S। तो एरिया दूसरे ट्राइंगल का निकाला, तो यहाँ से एरिया निकाला, तो जो हमारे पास s की जगह पे था मैंने क्या कर दिया, वहाँ पर स्मॉल 2s की वैल्यू पुट कर दी। तो यहाँ से मेरा एरिया जो निकला पुरानी छोटे वाले ट्राइंगल से 4 टाइम्स निकल आया। तो हमारे पास जो रेशियो रहेगा इन दोनों ट्राइंगल्स के एरिया को डिवाइड कर दिया जाएगा। सो रेशियो इज इक्वल टू में एरिया ऑफ ट्राइंगल a डैश b डैश c डैश डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, विच इज इक्वल टू 4 ऑफ s - a, s - b एंड s - c। और इसका एरिया क्या था, √of s × s - a, s - b एंड s - c। तो ये दोनों सेम है, कट गए, तो कितना बचा 4/1। तो रेशियो कितना निकला दोनों ट्राइंगल्स के एरिया का, 4:1। तो इस तरीके से
तो स्टूडेंट्स जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे को दिया है उसके अंदर वो रेक्टेंगुलर फिगर्स की बात कर रहा है जिसके अंदर हमारे को लेंथ और ब्रेड्थ गिवन है। तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, रेक्टेंगुलर फिगर बनाएंगे। रेक्टेंगुलर फिगर क्या करेगा, जिसका अपोजिट साइड्स इक्वल होगा। तो एक रेक्टेंगुलर पार्क बनाया है जिसकी साइड्स की रेशियो 8:4 है, मतलब ये जो 4 साइड है इसको अब रेशियो की फॉर्म में दिया है। तो अगर मैं इसको बोलूँ कि ये 8 है, ये 5 है, ये 5, बट ये रेशियो दिया है तो मैं इसको x की फॉर्म में लूँगा, वेरिएबल की फॉर्म में, बिकॉज हमें नहीं पता कि कितनी लंबी है, बट वो मल्टीपल ऑफ 8 या 5 है। तो यहाँ पे x1 आया तो इसकी लेंथ 8 हो गई, 2 आया तो इसकी लेंथ 16 हो गई। तो हमने क्या करना है, यही डायमेंशन यानी कि x के वैल्यू को फाइंड करना है। तो उसने एक और चीज़ यहाँ पर गिवन दी है कि इसके बाहर ही, ये तो इंटरनल पार्क है और जो लोग जहाँ पर वॉक करते हैं वो पोर्शन भी गिवन है। उसने क्या दिया, यहाँ पर एक पोर्शन गिवन दिया है, इस पोर्शन के अंदर जो है लोग वॉक करते हैं। दिस इज हाउ दिस क्वेश्चन विल वर्क। और जो इस क्वेश्चन के अंदर इसने विड्थ दिया है, दैट इज ये 1.5 दिया है, ये भी 1.5 है, ये भी 1.5 है और ये भी 1.5 है। तो यहाँ लोग मूव करते हैं और ये आउटर बाउंड्री है पार्क की। तो हमें क्या बोला गया है, ये जो डायमेंशन है x बेसिकली हमने फाइंड आउट करना है। तो हम लोग क्या करेंगे कि हमें पता है कि जो एरिया होगा रेक्टेंगल का, सो मैं बोल देता हूँ, लेट अस सपोज दिस इज ABCD। तो एरिया, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लेट कर लेंगे, लेट AB इज इक्वल टू DC इज इक्वल टू 8 ऑफ x, लेट AD इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू 5 ऑफ x। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABCD इज इक्वल टू length into breadth. We know that the formula of rectangle is length into breadth and that is going to be 8x into 5x which is equal to 40 times x square। तो हमने क्या किया, जो इंटरनल ट्राइंगल रेक्टेंगल गिवन है जिसको मैं ABCD बोल रहा हूँ, ये वाला पोर्शन यहाँ तक, इसका एरिया निकाल दिया, दैट इज 40 x स्क्वायर। तो हमें क्या बोला है, जो बाहर वाला पोर्शन है उसको हम CD E F G H, तो बाहर वाले आप रेक्टेंगल का भी एरिया फाइंड आउट करूँगा। नाउ एरिया ऑफ EFGH, तो EFGH का जो हमारे को एरिया है वो किसके इक्वल हो जाएगा, अब देखें ध्यान से। तो इसका जो लेंथ होगा, तो इसको निकालने से पहले नाउ लेंथ ऑफ EF विच इज इक्वल टू HG इज इक्वल टू, अब यहाँ पर देखें तो यहाँ से यहाँ तक तो 8x था, इसमें 1.5 और 1.5 दोनों साइड से ऐड हो गया, यहाँ से यहाँ तक प्लस में दिस, ये टोटल हो गया। और ये 1.5 दिया हुआ है, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, 8x प्लस 1.5 प्लस 1.5, सो दिस बिकम्स 8x प्लस 3। सिमिलरली लेंथ ऑफ HE एंड G ऑफ F, ये क्या हो जाएगा, ये वाली लेंथ पूछ रहा है अब, तो ये क्या हो जाएगी, ये 5x प्लस 1.5 प्लस 1.5, मतलब दिस पोर्शन प्लस दिस पोर्शन प्लस दिस पोर्शन, सो इट विल ऑल्सो बिकम 5x प्लस 1.5 प्लस 1.5, सो 5x प्लस 3। तो ये आ गया। तो अब हम एरिया निकालेंगे जो EFGH, वो क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू में ब्रेड्थ, लेंथ इंटू ब्रेड्थ क्या रहेगा, 8x प्लस में 3, 5x प्लस में 3, सो वो कितना हो जाएगा, हम इसे सॉल्व करेंगे, 40x स्क्वायर प्लस 24x प्लस 15x प्लस 9, सो 40x स्क्वायर 39x प्लस 9। तो हमारे पास ये इक्वेशन की फॉर्म में एरिया जो है बाहर वाला निकल के आया है। तो अब हम क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें फिर से। तो कह रहा है अ पाथ जो 1.5 था वाइड रनिंग ऑल अराउंड द आउटसाइड ऑफ द पार्क हैज़ एन एरिया। तो कह रहे हैं जो ये बाहर वाला एरिया है, ये बीच वाला एरिया जो थे, बाहर वाली बाउंड्री से अंदर वाली बाउंड्री के बीच का एरिया, वो हमारे को 594 गिवन दिया है। कितना दिया है, 594। तो हम क्या करेंगे, बाहर वाले टोटल एरिया में से ये अंदर वाले रेक्टेंगल माइनस करेंगे तो ये एरिया हमारे को आ जाएगा।
तो बेसिकली एरिया तो हम लिख सकते हैं कि 594 इज इक्वल टू एरिया ऑफ EFGH माइनस एरिया ऑफ ABCD। ये जो इंटरनल बाउंड पाथ है मूविंग करने का, इस पाथ को निकालना है तो हम बाहर वाली चारों बाउंड्री की जो फिगर है उसमें से अंदर वाली रेक्टेंगल माइनस करेंगे, निकल आएगा। एंड जो ये निकल के आया वो 594 गिवन है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसमें से इसको माइनस करके लिख सकते हैं। सो वी विल बी पुटिंग द वैल्यूज नाउ। 594 इज इक्वल टू 40x स्क्वायर प्लस 39x प्लस 9 माइनस 40x स्क्वायर। तो 40x कैसे 40x माइनस, अब 594 माइनस में 9 इज इक्वल टू 39x बचेगा। अब इसको हम माइनस करेंगे तो इट विल बी कमिंग 585 इज इक्वल टू 39x। तो हम x का वैल्यू निकालेंगे 5 टाइम 585 बाई 39 इज इक्वल टू x। सो हम कैंसल आउट करेंगे 1 टाइम्स, सो हियर इट विल बिकम 195। तो 39 9 5 5 पे जाएगा। सो x का वैल्यू कितना आया हमारे पास 15 आ गया। तो हमारे पास जो x का वैल्यू 15 आया, तो हमारे पास जो रेक्टेंगल की डायमेंशन निकालनी थी ये कितनी हुई 8 इंटू 15, ये कितनी होगी 120, और ये क्या होगी 5 इंटू 15 दैट इज 75। सो इस तरीके से स्टूडेंट्स हमारे पास जो दो वैल्यूज़ आए लेंथ और ब्रेड्थ आई रेक्टेंगुलर पार्क की 120 मीटर इंटू 75 मीटर है। बेसिकली हमने क्या किया, जो मैं रफ फिगर एक बार फिर से बनाऊं तो एक बड़ी फिगर ली, एक छोटी फिगर थी, हमें बीच वाला पोर्शन गिवन था तो बड़ी फिगर का एरिया निकाला, उसमें से छोटी का माइनस किया तो ये निकल गया, और ये इक्वल रख दिया 594 के। यहाँ से हमारे पास x का वैल्यू निकल के आ गया। तो स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में हमारे ये क्वेश्चंस रहेंगे। तो बेसिकली हीरोन्स फार्मूला का मोस्ट ऑफ द पोर्शन कवर हो चुका है। तो आप लोग NCERT रेलेवेंट क्वेश्चन तो इजीली इसके और NCERT एक्सप्लोरर के क्वेश्चन इजीली कर सकते हैं। सो थैंक यू स्टूडेंट्स।